कुछ लोग तो रोज मेहनत करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, शरीर से भी, पढ़ाई से भी, हर काम में। कुछ लोग कभी कभी करते हैं, उनको बोलते हैं बरसाती मेंढक। कैसे? बरसाती मेंढक समझते हो क्या होता है? जब बरसात आती है तो, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कैसा होना चाहिए? हमेशा। फिर कहेंगे अब हमेशा ही मेहनत करनी है, हमेशा ही काम करना है, हमेशा ही जल्दी उठना है, हमेशा ही योग करना है, तो इससे तो स्ट्रेस आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे उल्टा उल्टा सोचते हैं। हमको किसी भी काम में स्ट्रेस का मतलब ही नहीं। अच्छी आदत में स्ट्रेस, हमको एक काम में आनंद लेना चाहिए। जैसे हमको काम नहीं होना तो स्ट्रेस हो जाना चाहिए, तो काम ढूंढो, पढ़ाई ढूंढो, अच्छे अच्छे काम ढूंढते रहो, ऐसा होना चाहिए अपने को। बात समझ में आई? ये तो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। तो एक भी बच्चे को किसी भी तरह से आलस्य, योग में आलस्य, खेलने में भी आलस्य, जब खेल रहे हैं तो पूरा खेलो, पढ़ाई भी करते समय पढ़ाई में आलस्य, जो एक अपने आप को ना अच्छी चीजों में ढाल लो। देखो मैं छोटे और बड़ों को देखता हूं, जिसकी बचपन में आदत खराब हो गई वो कभी और सुधरता है तो थोड़ा बहुत सुधरता है किसी भी तरह से। बात समझ में आई बेटा? इसलिए अपने को अपनी आदत खराब, अब किसी किसी की ना ऐसी आदत हो जाती है, ऐसे बैठे रहते हैं, मुंह फुला के नहीं बैठना। कैसे रहना? हमेशा कैसे रहना? बोलो बेटा, खुश रहना है। अच्छा, किसी किसी की ना, किसी किसी का चेहरा ही ऐसा होता है, किसी किसी का चेहरा ऐसा होता है, उसको देख करके ऐसा लगता है नाराज है ये। हाँ, आप एक दूसरे को मट्टों को देखो, लेकिन किसी किसी को तो उसको भी अपना, वो अपना जो है ना चेंज करना है, अपना लुक थोड़ा चेंज कर लो। है? कैसा रहना? हमेशा खुश, कुछ एकदम फुस नहीं रहना। कैसे रहना? अभी खुश का भी बोल रहे हैं तो कुछ के चेहरे पर अभी भी खुशी नहीं आई है। हमेशा कैसे रहना चाहिए? देखो सुनो, अभी खुशी की बात बताता हूं। जो खुश रहते हैं उनका दिमाग अच्छा चलता है, उनको जल्दी चीजें याद रहती हैं। खुश का मतलब हमेशा ऐसे दांत फाड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना। अब सुबह से शाम तक ऐसे हंसते रहोगे तो पढ़ाई कर पाओगे? इसका खुश का मतलब है, मतलब उसको स्ट्रेस में नहीं रहना। जैसे अभी बात कर रहे हैं तो अब तो खुश रहो, और जब क्लास में रहो तो उसको बोलते हैं ना सीरियस का मतलब समझते हो? सीरियस का मतलब, गंभीर का मतलब, ये तो आपने एक अंग्रेजी का शब्द बोल दिया, एक हिंदी का। हां, खुश रहते हुए जिस काम को कर रहे हो उसमें अपने आप को कंसंट्रेट करना, ये है सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब ऐसा नहीं, सीरियस का मतलब, अब आप जैसे आप मुझे सुन रहे हो, देखो अब सीरियस हो जाओ। सीरियस को हम ना सावधान, अलर्ट, जागरूक, होश में रहना, एकाग्र रहना है? तो आप ऐसे, अब प्रसन्नता भी है और एकाग्रता भी है, तो एकाग्रता और प्रसन्नता पूर्वक काम को करना, यह है सीरियसनेस। ठीक है? ऐसा रहना आपको। कैसा? दो शब्द बोले, क्या बोले? एकाग्रता भी, प्रसन्नता। एकाग्रता और प्रसन्नता पूर्वक जो काम करेंगे ना बहुत अच्छा होगा। चलो, ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जिसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है? तो अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें और भी पूछता हूं। आप लोग खाना कम खाते हो कि ज्यादा? अब सुनो, आप सामान्य देखो, उत्तर तो सही देंगे आप, लेकिन करते क्या हो? कभी कभी ज्यादा भी खा लेते हो ना। यदि आपको कुछ चीज अच्छी लगे तो थोड़ा ओवर ईटिंग भी हो जाता है ना। तो ओवर ईटिंग करना चाहिए कि नहीं?
ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, सभी मानते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाती है। लेकिन ऐसा उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने नियम बना रखा है कि इतना ही खाना है तो उतना ही खाएंगे, एक लड्डू खाना है तो एक ही खाएंगे, दो खाना है तो दो खाएंगे, तीन खाना है तो तीन खाएंगे। तो फिर आप कहेंगे खाना कितना चाहिए? खाना, जैसे मान लीजिए लड्डू ज्यादा खा लिए तो फिर रोटी कम खाओ, सब्जी कम खाओ, माने बैलेंस, इतना जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। ये खाने की वाली बात होगी। चलो खाना पीना, एक्सरसाइज, पढ़ाई लिखाई सब बातें हो गई। अब आप में से कोई प्रश्न पूछो। क्या नाम बेटा आपका? सुजाता पूछ रही है कि हमें, बैठो बेटा, कि हमें अपना लक्ष्य क्या निर्धारित करना चाहिए, कि हमें बड़े होकर के क्या बनना है। अच्छा, आप लोग कैसे निर्धारित करते हो? हैं? अच्छा, चलो अब मैं आपसे बताता हूं। हम लोग अपना आगे का टारगेट, अपना कैरियर, फ्यूचर का, हमारा पढ़ाई का लाइन, किस तरफ पढ़ना है, क्या करना है, फिर क्या बनना है, ठीक है। दो स्टेप है ना। पहले तो फर्स्ट स्टडी एंड आफ्टर स्टडी हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में सोचते हैं ना फिर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस लाइन में पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा कमाई है, इसमें पैसे ज्यादा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसमें संभावनाएं ज्यादा हैं। ये देखते हैं ना, इधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इधर पैसा ज्यादा है, इधर प्रसिद्धि ज्यादा है। इसमें किसी किसी को अलग अलग शौक होता है ना, कि मुझे तो फेमस होना है। तो फेमस होने के लिए या तो भाई एक्टर बनो, एक्ट्रेस बनो, क्रिकेटर बनो, या और कुछ बनो ऐसा कि सारी दुनिया के लोग देखें हमको। किसी को ऐसा लगता है मुझे बहुत फेमस होना है, तो फिर वो कोई फैशन में जाता है, कोई एक्ट्रेस बन जाता है, कोई मॉडलिंग में जाता है, कोई और कुछ दूसरी तरह के खेलों में, जिससे कि सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। कुछ ऐसा लोग चॉइस करते हैं। किसी को फेम बहुत चाहिए कि मुझे बहुत फेमस होना है। फिर किसी किसी को लगता है मुझे पैसा बहुत कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। ये सबको एक जैसी इच्छा नहीं होती है। तो वो फिर ऐसा करता है कि मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ूं कि जिससे कि मैं उस लाइन में जाऊंगा तो फिर मेरे पास में भी सैकड़ों, हजारों, ऐसे करोड़ रुपए होगा, ऐसा बहुत पैसा होगा, ऐसा सोचता आदमी। फिर कुछ कहते हैं मेरे को तो ना ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है। फिर किसी को लगता है मुझे रिसर्च करना है, ठीक है। जहां भी काम करेंगे उसमें थोड़ा पैसा तो सभी जगह मिलता है। कहीं मान लीजिए 50,000, कहीं लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 50 लाख। ये तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के पैसे मिलते हैं, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। किसी को ऐसा लगता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, किसी को लगता है कि मुझे टीचर बनना है, किसी को लगता है कि मुझे तो आर्मी में जाना है, किसी को लगता है कि योगी बनना है, ये कह रहा है मुझे योगी बनना है। तो अच्छा, आप में से भी मैं अभी पूछूंगा। अभी आप लोग ना डिफरेंट इमेज बना रखी है। किसी को लगता है ये बनना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अभी आपसे पूछूं मैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको बड़ा होकर के बिजनेसमैन बनना है? बिजनेसमैन समझते हो ना? बिजनेसमैन वाले हाथ उठाओ तो, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। 1 2 3 4 4 5 ने हाथ उठाए, हाथ नीचे कर लो। बिजनेसमैन बनना बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत तरह के डिफरेंट प्रकार के बिजनेसेस हैं, उसमें हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ मीडियम बन सकते हैं, और लक्ष्य बनाओ तो बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो हैं पायलट कितने बनना चाहते हैं? अच्छा, नीचे कर लो। पायलट में एक बिटिया ने हाथ उठाया और बाकी भाइयों ने। अब जरूरी नहीं है कि आप क्या बनेंगे, लेकिन ऐसा सोचते हैं कभी कभी आप, जो आपके मन में आता हो। कोई काम खराब अच्छा नहीं है। पायलट क्या करता है? प्लेन उड़ाता है। किसी किसी को ड्राइविंग में बड़ा मजा आता है, गाड़ी चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, कार चलाने में। किसी को ऐसा लगता है मुझे जहाज उड़ाना है,
किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को, अब जैसे मैं तो जैसे ही जहाज में बैठता हूं मुझे तो बैठते ही नींद आ जाती क्यों पता नहीं क्या होता है, जैसे ही वो टेक ऑफ करता है ऐसे ही नींद आ जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है जब लैंड करता है तब आंख खुलती है मीन्स अब मुझे तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना, ऐसे मैं पायलटिंग भी करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अब मेरा नहीं बन रहा, तो जरूरी थोड़ी कि सबको अच्छा लगे हर काम, तो अलग अलग तरह का माइंडसेट हो जाता है हमारा। तो कोई पायलटिंग करना चाहते ठीक है, आप में से डॉक्टरी कितना करना चाहते हैं? डॉक्टर तो काफी बनना चाहते हैं भाई, नीचे कर लो, ये तो बहुत लंबा थोड़ी लाइन है। डॉक्टर बन के क्या करते हैं? सेवा करते हैं, किसकी? रोगी की। कोई आदमी को, सुनो, डॉक्टर बन के क्या करेगा? इलाज करेगा। उसमें भी दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक दवाई वाला और दूसरा सर्जरी वाला। तो सर्जरी वाला ज्यादा बेटर है दवाई वाला? अरे कभी कभी तो सर्जरी भी बहुत रिक्वायर्ड होती है, दोनों बहुत जरूरी है। कई बार किसी को भयंकर ऑपरेशन बहुत करना पड़ता है ना, बहुत भयंकर डिजीज हो जाती है, कोई इतना बड़ा फोड़ा हो गया तो काटना ही पड़ेगा ना, दवाई से नहीं सूखता। फिर किसी को किडनी भी चेंज करनी पड़ती है, लीवर भी चेंज करना पड़ता है, हार्ट को भी फोड़ना पड़ता है। कई बार तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है ना, तो यहां से पूरा ऐसे काट देते, काट के फिर अंदर से वो गांठ निकाल के फिर वापस सील देते उसको। तो ये स्किल है, डिफरेंट स्किल्स हैं। क्या है? स्किल्स में क्या होता है? आपको अलग अलग तरह के काम करने के लिए फिर वैसा स्किल को हिंदी में बोलते हैं कौशल। क्या बोलते हैं? कौशल। सब बोलेंगे योगः कर्मसु कौशलम। तो आपको ये स्किल भी सीखना है। सर्जरी एक स्किल है, एग्रीकल्चर एक स्किल है, फिर इंडस्ट्री एक स्किल है, सर्विस उसमें डिफरेंट अलग तरह की स्किल है, कंप्यूटर एक स्किल तो है, वो कंप्यूटर चलाना आता है आपको, वो एक स्किल है ना। डिफरेंट प्रकार के स्किल है। योग करना एक स्किल है, खेलना भी एक स्किल है, पॉलिटिक्स भी एक स्किल है। आजकल वो लोगों में है नहीं, अलग बात है, ज्यादातर लोगों में अच्छे स्किल्स नहीं होते हैं। जिस भी व्यक्ति में और जिस देश में स्किल्स बहुत अच्छे होंगे वो देश अच्छा होगा। हमें अपना हिंदुस्तान ऐसा बनाना है जहां पर स्किल्स बहुत अच्छे हों, सभी फील्ड के, और वो भी आप लोगों को करना है। खैर, तो आप में से कुछ ने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? इंजीनियर, चलो नीचे कर लो, इंजीनियर्स भी ठीक है। फिर आईएएस, क्या बात है, ये भी जोरदार मामला है। चलो भाई, इनके लिए भी ताली बजाओ, अच्छी बात है। अच्छा, आईएएस ये क्या करते हैं? आईएएस क्या करते हैं? कोई तो डीसी होता है, कहीं डीसी बोलते हैं, कहीं उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कुछ अलग अलग कमिश्नर और जो है चीफ कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी, ये बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट चलती है ना, तो नेता तो बदलते रहते हैं, उसमें जो अंदर पॉलिसीज को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा काम होता है ना। तो आईएएस भी देश में एक तो होती है विधायिका, जो चुन के आते हैं ना, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि, उसमें से बनते हैं। फिर एक होती है कार्यपालिका, माने एक पूरा कंट्री एक सिस्टम से काम करता है, उस सिस्टम को लीड करने वाले ऑफिसर्स आईएएस होते हैं। फिर जो कानून बना होता है देश में, जैसे किसी भी तरह का जो कानून है, खास करके ये अपराध आदि, किसी भी तरह का अपराध, आर्थिक अपराध हो, सामाजिक अपराध हो, किसी भी तरह वो अपराध यदि कोई करता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? आईएएस लोग तो दूसरे तरह का काम है। आईपीएस लोग फिर उसको थाने से लेकर के और ऊपर जो है उस जिले में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस अधीक्षक और इस तरह के महाअधीक्षक, एसपी, एसएसपी आदि बनते हैं ना, जिसमें ये लोग होते हैं आईपीएस इस तरह के। खैर, तो किसी किसी को ऐसा लगता है मैं बनूंगा, डीसी बनूंगा, कोई मैं तो क्या एसपी बनूंगा, ये बनूंगा। ये तो हो गया विधायिका। फिर वो कहते हैं कार्यपालिका, जज। उसमें फिर क्या करना पड़ता है? एक पहले एडवोकेट का कोर्स होता है, फिर उसमें जजेस के लिए सीधे फिर एग्जाम होते हैं, तो सीधा भी सिलेक्शन होता है, फिर एक कुछ एडवोकेट्स में से जजेस बना देते हैं। तो आप में से
जस्टिस, न्यायाधीश, समझते हो? जुडिशियरी में कितने लोग जाना चाहते हैं कि मुझे जज बनना है, जज बनना है? चलो अच्छी बात है। ऐसा ऐसा किसी किसी के दिमाग में आ तो रहा है। एक सुजाता ने पूछा तो इसलिए मैंने कईयों का पूछ लिया है। अच्छा, कुछ सोचते हैं कि ये बनना चाहिए। चलो सुनो सुनो सुनो, ये तो जज हुआ, तो इसको बोलते हैं, एक होता है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। मीडिया में कितने लोगों को जाना है? आप लोग देखते हैं ना, एंकर्स होते हैं, फिर एक एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको एक एक घंटा वो टीवी पर बैठ करके फिर बहस करते हैं, है ना? उसमें भी अलग अलग तरह के मीडिया में लोग होते हैं। सबसे पहले एंकरिंग करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं, फिर एक बड़ा नाम हो जाता है मीडिया में, ऐसे 10-20 लोगों का नाम तो हो ही जाता है ना बड़ा, फिर ऐसे उसमें ग्रो करते हैं धीरे धीरे। तो आप में से मीडिया में कितने लोग जाना चाहते हैं? मीडिया जीरो। अरे ये भी बहुत जबरदस्त फील्ड है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसमें भी जाना है। सभी क्षेत्रों में मीन्स ये तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, तो फिर अपने आप को खोजेंगे, वो आप अगली बात बताएंगे। फिर आप में से टीचिंग लाइन में कितने लोग जाना चाहते हैं? लेक्चरर, प्रोफेसर्स, ये वो जो भी टीचिंग में भी जाना चाहते हैं, डिफरेंट टीचिंग्स में। ठीक है, चलो नीचे हाथ। साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं? क्या बात है, चलो भाई इसके लिए भी ताली बजाओ जरा एक बार। लोग ना आजकल साइंटिस्ट कम लोग बनना चाहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट भी बहुत अच्छी बात है बनना, समझे? साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, और साइंटिस्ट लोग ही पूरी दुनिया में कुछ बड़ा काम करते हैं, समझे? उसमें बड़ा आनंद है, एक एक सब्जेक्ट में डीप चले जाते हैं तो बहुत एक नई दुनिया से परिचय होता है और कुछ नया कर सकते हैं आप, ठीक है? तो साइंटिस्ट भी कुछ लोग बनना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में कितने लोग जाना चाहते हैं? चलो हाथ तो ऊपर करो जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं इन फ्यूचर। चलो नीचे कर लो हाथ। तो पॉलिटिक्स वालों के लिए भी ताली बजाइए एक बार। मुदिता आप तो बड़ी भोली भाली हो, पॉलिटिक्स में कामयाब कैसे होगी? हो जाएगी? अच्छा, कोई भी कर सकता है, इसका मतलब शास्त्री जी के थोड़े गुण आ गए। हाँ, तो सुनो, फिर आर्मी में कितने लोग जाना चाहते हैं? ओह, ये तो काफी बड़ी संख्या है, एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए भाई। आजकल कहते हैं वहां टोटा पड़ा हुआ है। आर्मी वाले एक बार फिर से हाथ खड़े करो तो। अच्छा, आर्मी का, अच्छा हाथ नीचे करो एक बार। आर्मी में भी कई, हाथ नीचे करो। आपको पता है, सुनो इधर इधर, इसमें भी कई तरह की चीजें हैं ना। जैसे एक तो होता है नेवी। नेवी क्या करते हैं? उसमें ये हमारी जो है, इसको बोलते हैं हिंदी में जल सेना। जल सेना में कई तरह के काम है उसमें, बहुत, वो भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एक होता है वायुसेना, उसमें एयरफोर्स। फिर एक हो गए आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तो आप में से एयरफोर्स में कितने जाना चाहते हैं? ये तो एयरफोर्स वाले हो गए। फिर एयरफोर्स, वायुसेना। फिर कमांडो वाले में कितना जाना चाहते हैं? वो बड़े खतरनाक होते हैं वो भी, और वो देश की वो भी रक्षा करते हैं। नीचे कर लो। तो इसका मतलब आप लोग उसमें भी, इसमें भी कई तरह से भर्ती होती है। सुनो, कुछ लोग तो ऐसे ही जो कम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो फिर ऐसे भर्ती कर देते हैं, उनको फौज में भर्ती कर दिया। फिर उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। कहां से होता है? नहीं, उसमें डायरेक्ट जो सिलेक्शन होता है ना, मतलब जो भर्ती होती है उनकी, सिपाही से नहीं, चलो आप लोगों को उसमें मतलब सीनियर लेवल से भी भर्ती होती है और जूनियर लेवल से। तो आप जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है तो वो सीनियर लेवल से भर्ती होता है, फिर वो ऊपर जाता है।
फिर जो जूनियर लेवल से भर्ती होता है सामान्य, तो फिर वो थोड़ा मेहनत करके थोड़ा ऊपर आगे, फिर वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाता। फिर वो बस ज्यादा से ज्यादा कर्नल तक बन जाएगा। लेकिन जो सीधे जो है ऊपर लेवल से भर्ती होते हैं तो फिर वो लेफ्टिनेंट, कमांडर और लेफ्टिनेंट, जनरल आदि उस तरह से बनते हैं। खैर, अब ये तो बात हो गई आर्मी आदि की, बहुत तरह की आपसे बातें की। और स्पोर्ट्स में कितने लोग जाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स वाले भी काफी हैं। अच्छा, नीचे कर लो। किसी किसी को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, कहीं कहीं भी बनने की इच्छा होती है। अच्छा, संगीत में कितने लोग जाना चाहते हैं? संगीत में भी काफी मामला है, चलो नीचे कर लो। और डिफरेंट आर्टिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं? ओ, अब तो मैं यदि इसी को पूछूंगा चलो नीचे कर लो तो बहुत देर लग जाएगी। इसका मतलब आपको अभी कुछ कुछ चीजों में ऐसे लगने लग गया कि मैं ये बन जाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बन क्या सकते हो आप? अब ये बात सुनो, आप सुनो, दो चीजें। एक तो स्किल है, स्किल आपके अंदर से कुछ तो होता है, कुछ उसको फिर आप डेवलप करते हो। कुछ ना आपको अंदर बार बार ऐसा होता रहता, मुझे ऐसा ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं, वह आपकी मूल प्रकृति है। क्या है वो? बड़ा शब्द है, क्या है? मूल प्रकृति। आपका बेसिक नेचर क्या है वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आपकी बार बार वो चीज उभर करके आती है आपके चित्त पर, आपकी चेतना में, आपके मन में, आपके भावों में, आपके एक्शंस में। आपको ऐसा लगता है मैं ये बेस्ट हो सकता हूं। तो ये जो बेटी ने प्रश्न पूछा था उसका सुजाता का उत्तर ये था, उस प्रश्न का, कि हमें क्या बनना है इसकी हम पहचान कैसे करें कि मुझे क्या बनना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरों को देख करके वैसा बनना चाहते हैं। जैसे हमने किसी को कुश्ती करते हुए देखा तो बोले मुझे भी पहलवान बनना है। हमने किसी को क्रिकेट खेलते देखा तो हमें क्या लगता है? क्रिकेटर बनना है। हमने नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए देखा तो हमको क्या लगता है? हमको भी प्रधानमंत्री बनना है या सीएम पीएम कुछ भी बनेंगे, ठीक है। और मुझे देखा तो बोला हमको भी स्वामी जैसा योगी बनना है। ऐसे अलग अलग चीजें हमारे मन में आती रहती है कि नहीं? अच्छा, आप सब बताओ, एक मिनट इधर देखो सभी। आपके मन में भी अलग अलग समय अलग अलग बातें चलती रहती है ना? कभी ऐसा लगता है मैं ये बन जाऊं, कभी लगता है ये बन जाऊं, कभी फिर कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में क्या बनना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी होता है ना? तो एक बात तो पक्की सुन लो, आपको जो भी बनना है ना, सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। ये तो ये बनना है ना? दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और ये सब जगह होना चाहिए। जो भी होंगे सबसे पहले एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, ठीक? उसके बाद जो भी बनेंगे। अब आप में से मैंने ये तो पूछा ही नहीं, आप में से योगी कितनों को बनना है? योगी तो सभी बनना है। खैर, नीचे कर लो। अब एक बात सुनो, दो प्रश्न अलग अलग है। सन्यासी बनना अलग है और योगी तो सबको बनना है। एक तो है योगी, योगी तो सबको बनना है, लेकिन सन्यासी बनना ये तो बड़ा अलग काम है। अब सन्यासी बनने वाले काम में तो जो है, अब यदि किसी के हाथ खड़े करवा दिए तो अगली बार मां बाप ही निकलवा के ले जाएंगे यहां से। अरे भाई, कहीं हमारे वाला सन्यासी ना बन जाए। अच्छा, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, आप यदि सन्यासी बन जाओ तो कितने के ऐसे माता पिता हैं जिसको मना नहीं करेंगे? तो आप लोग चर्चा करते हो कभी अपने माता पिता से? अरे हाथ नीचे कर लो। माता पिता भी मना नहीं करेंगे? ऐसे पूछ रखा तुमने? अरे राम। चले मेरे साथ गाओ। भगवान आर्यों को
ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा, वीरों की टोलियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह भी, टोलियों से वीरों की टोलियां, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आए। फिर राम कृष्ण घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण। सब गाइए। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद गाइए। फिर से जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, वंदे वंदे